मैं एक पवित्र उद्देश्य लेके भादरा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि जिस तरह की पृष्ठभूमि से मैं आता हूं और जिस तरह के मेरे संस्कार हैं, भादरा विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए एक मंदिर है, एक पूजा स्थल है। इसको पूजा स्थल में मंदिर भी कह सकते हैं, मस्जिद भी कह सकते हैं, गुरुद्वारा भी कह सकते हैं, चर्च भी कह सकते हैं। और भादरा तहसील के वासिंदे मेरे लिए देवतुल्य हैं, मेरे लिए देवी देवता हैं। तो एक ऐसा पवित्र उद्देश्य लेके चला कि जिस भादरा के चप्पे चप्पे का, जिस भादरा के हर एक जीव का हमारे परिवार पे बहुत बड़ा कर्ज है कि एक साधारण से परिवार से उठ के और भादरा की जनता ने एक बहुत बड़ी क्रांति करके, मैं ये कहूंगा कि चुनाव नहीं करके, क्रांति करके 2003 में भादरा की नुमाइंदगी करने का मौका एक ऐसे लड़के को दिया जिसकी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं थी, कोई धनाढ्य परिवार की नहीं थी, कोई बड़े परिवार की नहीं थी, बल्कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जो लड़का आता था और उसको भादरा की नुमाइंदगी करने का मौका दे दिया, जो नुमाइंदगी 2003 से पहले और 1952 से लगा के ऐसे परिवारों को सौंपी जाती थी जो एक खानदानी परिवार थे। मुझे कतई कहने में गुरेज नहीं है कि वास्तव में वो खानदानी परिवार थे, चाहे वो कसवां परिवार हो, चाहे वो डूडी परिवार हो, चाहे वो बेनीवाल परिवार हो, या शुरुआत की बात करें तो चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हंसराज जी आर्य का परिवार हो, वो फ्रीडम फाइटर रहे हुए थे, आजादी के पहले थे, वास्तव में खानदानी थे। हमारा परिवार खानदानी नहीं था। मेरे पिता एक साधारण सी फर्म में एक नौकरी करते थे, प्राइवेट बसों के मैनेजर थे, और मेरा पीएमटी का रिजल्ट आया उस दिन मैं भैंस चराने गया हुआ था। तो एकदम साधारण परिवार से उठ के भाकरी कुंदरा पार के खेत में काम करके हम आए। तो भादरा की जनता का, भादरा के चप्पे चप्पे का, भादरा के हर प्राणी का, भादरा के हर जीव का हमारे परिवार पे बहुत बड़ा कर्ज है। और अब जब मैंने स्थिति देखी, क्योंकि पिछले करीब 7 साल से, अभी 1.5 साल से मेरी स्थिति ये हुई है कि मैं चलने फिरने की स्थिति में जनता के बीच में आ गया। अन्यथा 2020 अप्रैल 6 अप्रैल से और उससे पहले 2019 अक्टूबर 10 अक्टूबर से मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई कि मेरे दोनों पांव टूट गए, मेरा एक हाथ टूट गया, मेरे 15 ऑपरेशन हुए, 3.5 साल तक मैं बिस्तर पे था, चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। एक पूरी की पूरी योजना 2018 के बाद में 2023 के बाद तक एक राजनीतिक परिवार के लिए एक योजना होती है, तो पूरी की पूरी योजना एक बिस्तर पे निकल गई। अब मैं चलने फिरने की स्थिति में हुआ। यहाँ पिछले 1 से 1.5 साल से मैं गांव गांव में घूम रहा हूँ, ढाणी ढाणी में घूम रहा हूँ। तो मैंने देखा कि भादरा में नशा और नफरत, मतलब इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि नशे के दलदल में आज का युवा फंसता जा रहा है। और नफरत की स्थिति ये है 2019 के बाद में और अब तक जारी है वो बदस्तूर, कि आपसी जो सद्भाव था, आपसी जो तालमेल था यहाँ के वासिंदों के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में, उनमें नफरत का जहर इतना घोल घोल के पिला दिया यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ की राजनीति करने वालों ने, कथित रूप से किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब जो जिम्मेदार लोग थे, जिनके ऊपर भादरा विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भादरा के लोगों ने दी,
उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि नौजवान पीढ़ी ही नहीं, मेरे बेटे ने परसों हिमालय में बस स्टैंड पे जाके एक वाकया देखा, और उसको मैंने भी देखा, इसका वीडियो भेजा था, उसका वायरल भी हुआ है वीडियो। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देख कि एक गरीब परिवार का 8-9 साल का बच्चा, गरीब, बिल्कुल गरीब, उसके हाथ के ऊपर निशान इंजेक्शन के दोनों पे, यहाँ पे, जहां हम मतलब एक चिकित्सक के रूप में जहां हम इंजेक्शन देते हैं या ड्रिप चढ़ाते हैं, वहां उसके ऊपर मतलब एक नहीं अनेकों दर्जनों इंजेक्शन के निशान थे उस बच्चे के, 8 साल के बच्चे के यहाँ पे, उन्हीं के आगे साइड में, दोनों हाथों पे। और बात करते करते वो बच्चा मतलब ऐसे, मतलब झटके आ रहे उसके नींद नींद में, जैसे उसको नींद आ रही है, नशे में था वो, और नशा भी जबरदस्त नशा। और वो बच्चा खुद कहता सुन रहा है कि अभी मैंने गांजा पी रखा है। 8 साल का बच्चा बस स्टैंड के, मतलब नौजवान पीढ़ी की क्या स्थिति होगी जब एक बच्चे की स्थिति ने, नशेड़ियों ने, नशे का व्यापार करने वालों ने, नशे के सौदागरों ने भादरा की स्थिति ये कर दी। तो जब नशे और नफरत, नफरत इस कदर कि राजनीतिक रूप से किसी ने किसी दूसरे को वोट दे दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को वोट दे दिया, उनके बीच में इस तरह की नफरत की, उनको चिन्हित कर लिया गया कि इस व्यक्ति ने वोट किसको दिए, इसका काम पड़ेगा तब देखना, इस व्यक्ति ने वोट किसको दिए और इसके रिश्तेदार ने किसको दिए, तो इस व्यक्ति को यह साफ कह दिया गया कि कल को काम पड़े तेरे रिश्तेदार का तो मेरे पास लेके मत आ जाना। और उससे पहले क्या स्थिति, कि इसने वोट नहीं दिए, इसकी रड़क निकाल दो, इसको केस में फंसा दो। मतलब एक तो इस तरह का, मैं पिछले दिनों वीडियो सुन रहा था, एक जागरूक कार्यकर्ता था, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ था पहले, उसका एक इंटरव्यू ले रहा था, कोई पत्रकार ले रहे थे सोशल मीडिया के ही, उसमें वो आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैं जब इसकी खिलाफत करने लग गया उस जनप्रतिनिधि की, निवर्तमान की, तो उसने एक थानेदार को कह दिया कि इसका एनकाउंटर कर दो। ताज्जुब हुआ ये सुन के कि भादरा में इस तरह की राजनीति। चौधरी हंसराज जी रहे, बाबू जी रहे, ज्ञान सिंह जी रहे, लालचंद जी रहे, जयदीप जी रहे, मुझे काम करने का मौका मिला। मतलब किसी के टाइम में इस तरह की बात नहीं थी कि वोट दे दिया ठीक है खत्म यार, चुनाव हो गया, एमएलए बन गए, हम सबके एमएलए, और उसमें ये इस तरह की स्थिति आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि, मैं सोचता हूं, दिल से चाहता हूं कि उस किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता ने वो जो इंटरव्यू दिया, मैं तो चाहता हूं कि उसकी बात झूठ निकले, लेकिन वो बंदा ये कह रहा था कि एक पुलिस अधिकारी का नाम ले रहा था कि नेम धर्म से उसको पूछ लेना कि उसको निवर्तमान जनप्रतिनिधि ने ये कहा कि नहीं कहा कि इसका एनकाउंटर कर दो। तो नफरत की पराकाष्ठा थी ये। जब मैंने ये देखा कि नशा इस कदर फैल गया कि 8 साल का बच्चा गांजा ले रहा है, उसके नीडल के इंजेक्शन है, के निशान है, जब मैंने देखा कि नफरत की पराकाष्ठा इस कदर फैल गई कि जिसने वोट नहीं दिया या वोट देने के बाद जिसने विरोध के स्वर उठा लिए, मतलब सहिष्णुता ही खत्म हो गई, विरोध सुनने का मादा ही नहीं रहा, और जिसने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए तो उसको क्या इनकाउंटर कर दो। तो ये देख के, ये सारा माहौल देख के मैंने सोचा कि अब जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता से न्याय मांगना चाहिए, भादरा की जनता के लिए, भादरा की आम आवाम के लिए, भादरा की खुशी के लिए, और भादरा के भविष्य की जो पीढ़ी है, भादरा का जो भविष्य का निर्माता है हमारा, भादरा का जो भविष्य है हमारी युवा पीढ़ी, उसके संरक्षण के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जनता के बीच में नशा छोड़ो, नशा भगाओ, नफरत भगाओ, भादरा बचाओ, नस्लें बचाओ, जन चेतना पद यात्रा के नाम से एक नारा देके कल सुबह से मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी में जाके ये जन जागरूकता पैदा करेंगे, नशे के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे, नशे के खिलाफ आम जन को तैयार करेंगे, नफरत की दुकानों को बंद करके, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकानें खोलना,
भाईचारे का दुकान खोलना, भाईचारे का बाजार सजाना, नफरत की दुकानें, नफरत की गलियां और नफरत के बाजार और नफरत के शोरूमों के शटर डाउन करना, ये जनता का काम है। उस जनता के यहाँ हाथ जोड़ के अपील करने जाएंगे और जनता का दुख दर्द सुनेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और सब लोगों से रूबरू होकर बैठ के बातचीत करेंगे। ये करीब हर गांव में ये करीब 2 महीने का मेरा कार्यक्रम होगा। उसमें हमारा कांग्रेस का भी एक कार्यक्रम है, संगठन सर्जन अभियान, जो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, जो हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि बूथ स्तर पे संगठन, क्योंकि आज जो बीजेपी ने जो भादरा में हो रहा है वो पूरे देश में बीजेपी कर रही है। जो भादरा में ये नेता कर रहे हैं दोनों मिलके, वो ऊपर के 2 नेता कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। वही नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं। तो वो जो राहुल गांधी जी ने देश के पैमाने पे किया, तो हम एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे खून खून में कांग्रेस समी हुई है, उस कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सोचा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में ये मेरा दायित्व है कि मेरे नेताओं ने जो उद्देश्य लेके चले थे पूरे देश में, उस उद्देश्य को मैं मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में लेके चलूं। और शायद ये एक नजीर होगी, शायद ये पहला उदाहरण होगा कम से कम राजस्थान में, तो कि कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का पवित्र उद्देश्य लेके, मोटो लेके, होली पर्पज लेके किसी विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव ढाणी ढाणी तक पैदल नहीं चलेगा। ये 750 किलोमीटर का हमारा करीब सफर है और ये करीब 55 और 60 दिनों के बीच में पूरा होगा। कल हम यहाँ से रवाना होंगे मेरे साथियों के साथ, हमारी टीम के साथ, और पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र का पैदल जनसंपर्क करके, नशा भगाने का आह्वान करके, नफरत भगाने का आह्वान करके, भाईचारे की दुकान खोलने की अपील करते हुए, मोहब्बत की दुकान खोलने की अपील करते हुए और जन जागरण, जन चेतना, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभियान चलाते हुए, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, चिकित्सक हूँ पेशे से, तो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या उनकी ऋतुचर्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ये एक जन चेतना और जन जागरण अभियान शुरू करके ये पद यात्रा हम कल से शुरू कर रहे हैं। कल सुबह शुरू होकर ये 2 महीने बाद भादरा में 2 महीने बाद ही प्रवेश करेंगे। एक गांव से दूसरे गांव तक पदयात्रा करेंगे। रास्ते में खेत खलिहान, बावड़ी, नाले खाले में जो भी मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे, उनको इस चीज के बारे में बताएंगे। और गांव में जाने के बाद, चाहे वो गांव हो, ढानी हो, वहां गांव के मुख्य चौक में नुक्कड़ सभा करेंगे, गांव वालों से उनके विचार लेंगे, हमारे क्या विचार हैं उनको गांव वालों से अवगत कराएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, गांव में क्या समस्या है उनका संकलन करेंगे। उनका संकलन करके मौके से अधिकारियों से कुछ बन पड़ता है, स्थानीय अधिकारियों से या जिला लेवल के अधिकारियों से या प्रदेश स्तर के अधिकारियों से, उनसे फोन पे ही बात करके जहां तुरंत समस्या का समाधान हो सकता है तो उन अधिकारियों से मांग करेंगे। और जो लंबी कोई समस्या है या एक तरह से ये कहें कि आने वाले टाइम में के लिए कोई अगर उनकी समस्या है, बड़ी समस्या है, सिंचाई के पानी की है, गांव के विकास की है, गांव में कोई और मूलभूत सुविधाओं के विकास की है, तो उसके लिए एक हमारा एक तरह से घोषणा पत्र भी तैयार हो जाए। कल हमारा यहाँ से सुबह रवाना होंगे हम 7:15 बजे भादरा से। पहला गांव होगा हमारा रतनपुरा न्यांगल, जो न्यांगल पंचायत का गांव है। उसके बाद में दूसरा पड़ाव होगा हमारा दोपहर का न्यांगल गांव। फिर रात्रि का कार्यक्रम, शाम की जो हमारी मीटिंग होगी पदयात्रा समाप्ति पे, कल की 21 तारीख की रविवार की, वो हमारी होगी मलखेड़ा गांव में। फिर रात्रि विश्राम भी मलखेड़ा होगा। और इसके साथ साथ हम एक चीज और करेंगे, जैसे कांग्रेस का जो संगठन सर्जन अभियान है, उसमें हम जैसे उस गांव में एक बूथ है तो उस बूथ में हम हमारी बूथ कमेटियां बनाएंगे। और जो मतलब एक तरह से ये कहें कि जो जातिगत जनगणना का अभियान और जो मकसद राहुल गांधी जी का है, माननीय राहुल गांधी जी का, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम 2 महीने में जातिगत जनगणना का आंकड़ा भी हम वोटर लिस्ट लेके वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं है। अदरवाइज हम पदयात्रा ही करनी होती मात्र, तो पदयात्रा तो हमारी 20 दिन में 15 दिन में हो जाती पूरी विधानसभा क्षेत्र की 750 किलोमीटर। लेकिन वो नहीं करके हम
संगठन सर्जन अभियान के तहत, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ जीतते हुए 2008 में 30 साल हो जाएंगे, 2028 में 30 साल हो जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नहीं जीती, और इस बार हम कांग्रेस को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, ये एक तरह से हमारा कमिटमेंट भी है कि 2028 के इलेक्शन में यहाँ से कांग्रेस का नुमाइंदा जीत के निकले, या कांग्रेस के हाथ का सिंबल जीत के निकले। इसलिए हम हर बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएंगे, और उस टीम का नाम देंगे हम बूथ रक्षक दल। हर बूथ पे हमारा कांग्रेस का बूथ रक्षक दल होगा, इसमें 10 से 20 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक टीम होगी। कांग्रेस में जो बेहद कमजोर राजस्थान में सबसे उत्तम प्रदर्शन भाजपा का रहा, आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ टिकट देगी, क्योंकि बलवान पूनिया का दाव चल गया था, क्या लगता है आगे बलवान पूनिया का दाव? मैं पीछे जो हो गया उस चीज पे विश्वास नहीं करता, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। मैं जब भी आया 1993 में पहली बार आया, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ज्ञान सिंह जी की टिकट कट जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि लालचंद जी ज्ञान सिंह जी के अलावा यहाँ कोई चुनाव भी लड़ेगा। और मैं कहता हूँ ना कि मैं भाकड़ी कुंदरा स्टाइल आदमी, जो बीएमटी का रिजल्ट आया उस दिन बहस चला रहा था, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आके हमारे जो संपर्क थे उनके आधार पे हम उसमें टिकट लेके आ गए थे। और 2003 में जब मैंने मेहनत की 10 साल लगातार लोगों के बीच में जाके, मैंने कहा ना भादरा मेरे लिए मंदिर है, और भादरा के वासिंदे वो मेरे लिए देवी देवता है, तो मैं इन देवी देवताओं की परिक्रमा करूंगा ना। ये देवी देवता खुश हो गए, उसके बाद तो और किसी को खुश रखने की जरूरत ही नहीं है। 2003 का जो चुनाव है वो एक पूरी क्रांति थी। भादरा तो चूंकि बहुत बड़ा अनिल जी इंटीरियर में रह गया, अगर यही कंस्टिट्यूंसी जयपुर में होती या दिल्ली में होती, और वो 2003 का जो माहौल था चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, वो अगर दिल्ली या जयपुर की किसी विधानसभा क्षेत्र में होता, तो अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया है वो उस चुनाव के माहौल को उठाता। कारण कि उस समय मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, उस समय बीजेपी की आंधी थी, वसुंधरा जी का तूफान था, लालचंद जी के जो एकदम बहुत धुरंधर नेता थे, हमारे सर्वमान्य नेता थे भादरा के, 3 बार के एमएलए रहे हुए थे, 2 बार के मंत्री रहे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट माननीय लालचंद जी की, सड्डे लालचंद जी की धर्मपत्नी हमारी चाची विमला जी को टिकट दी थी। विमला जी के प्रति सहानुभूति थी लालचंद जी की, और मेरे पास उस समय जीता हुआ सरपंच तो दूर की बात है, हारा हुआ पंच भी नहीं था, उसके बावजूद मेरे को जिता गए। तो ये तो भादरा है, कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर साहब आपके पास युवाओं की टीम थी, और उससे पहले राजस्थान जन चेतना मंच के बैनर तले आप, और वो जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी आपकी अगुवाई वो कहीं ना कहीं युवाओं के राज करने वाली थी, नए नेता की छवि आपको, लेकिन इस बार परिस्थितियां और त्रिकोणीय टक्कर निश्चित रूप से होने जा रही है, माहौल बन रहा है। ऐसे में राजस्थान में क्या कांग्रेस रिपीट करेगी, और यहाँ क्या कांग्रेस की संभावना? जैसा अनिल जी आपने कहा कि पीछे उस समय युवाओं की टीम थी, मैंने उस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ था, गांव गांव जाके मैंने मेडिकल कैंप लगाए थे। वास्तव में सही बात है कि उस चीज ने मेरी जीत में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन अब वो जो भीषण अकाल था, उससे भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे युवाओं के सामने नशे और नफरत की है। मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, और योग करना हमारे मतलब खून में है। ये जो नशे और नफरत की राजनीति यहाँ भादरा में हो रही है, मेरा ये अभियान जो पदयात्रा है, जन चेतना और जन जागरण अभियान, ये नशे और नफरत के खिलाफ है। और नशे और नफरत में सबसे ज्यादा जो पीड़ित हो रहा है वो भादरा की तरुणाई और भादरा की जवानी, ये दोनों पीड़ित हो रही है। इन दोनों को इस दलदल से निकालने के लिए मैं निकल रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भादरा की तरुणाई और भादरा के नौजवानों का पूरा समर्थन हमें मिलेगा, क्योंकि भादरा का नौजवान 100 में से 5-10% इस दलदल में फंस रहा होगा,
90 से 95% नौजवान चाहता है कि हमारी भादरा की दुर्दशा हो रही है। और उन नौजवानों ने मांग की है कि डॉक्टर साहब आपने नौजवानों के लिए पहले भी सोचा है, डॉक्टर साहब आप भी नौजवानों के लिए सोचो, इन तरुणाई के लिए सोचो और जनता के बीच में निकल जाओ, हम आपके साथ हैं। उसके बाद मैंने बहुत 3 महीने से मैं मंथन कर रहा हूँ, 3 महीने से मैं युवाओं के साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ, 3 महीने से लगातार ऑफिस में बैठ के 7वें दिन मीटिंग करके नौजवानों के साथ फिर हमने ये फैसला लिया कि गांव में अब इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से माँ बाप को, अभिभावक को भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं, अपना पूरा का पूरा करियर बर्बाद। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, पुलिस जो चिटोरी होते हैं, चिट्टे का सेवन करने वाले, उनको पकड़ती नहीं है? आज भी अगर आप भी फोन करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका काम मानकर काम करते हैं, लेकिन सामान्य आदमी फोन करता है तो नशे में संलिप्त है और इसको नशे की डोज चाहिए, इसको थाने में ले जाके हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दो। इसके लिए आपके पास आपके तर्कस में राजनीतिक पुलिस की इस प्रवृत्ति से जनता को निजात मिले और इसका सही मायने में, इसके लिए पूरा खाका दिमाग में है हमारे कि जो नशे से पीड़ित हैं, जो मेडिकेटेड नशे से पीड़ित हैं, जो चिट्टे के नशे से पीड़ित हैं, उनका हम इलाज कराएंगे। उनके प्रति मैं एक चिकित्सक हूं। नशा कोई करता है वो भी एक बीमारी है और एक चिकित्सक का दायित्व होता है, चिकित्सक का फर्ज होता है, चिकित्सक का धर्म होता है कि वो उस बीमारी को ठीक करे। मैं जो नशे का, जो चिट्टे का नशा या किसी भी तरह का मेडिकेटेड नशा, या मैं तो कहता हूँ इवन शराब का भी नशा भी कोई करता है, वो मेरे संपर्क में आता है तो मैं उसको घरेलू इलाज बताता हूँ। गांव में भी बताएंगे, हम गांव के चौक में मीटिंग करेंगे, गांव में नुक्कड़ सभा करेंगे, उसमें भी उनका इलाज बताएंगे। और उसमें इलाज मतलब 90% नशे का इलाज, 90% की तरह के नशे का इलाज गांव में घर पे किया जा सकता है अगर वो सही तरीके से करें तो। बाकी का जो है, तो जो केंद्र सरकार के नशा मुक्ति केंद्र है हनुमानगढ़ में, राजस्थान सरकार का नशा मुक्ति केंद्र 2 साल पहले हनुमानगढ़ में शुरू हो गया है और हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे पूरे प्रयास होंगे कि एक नशा मुक्ति केंद्र हर उपखंड मुख्यालय पे भी खोले सरकार, तो उसमें उनको भर्ती करके करवाएंगे। नशे करने वाले के साथ हमारी सहानुभूति है। हमारा मेन पर्पज क्या है, उसके लिए हमें धमकी भी मिलेगी, उनके लिए हमारी जान को भी खतरा होगा तो हम तैयार हैं। मैंने कहा ना कि भादरा की देवी देवताओं का, भादरा के वासिंदों का, जिनको मैं देवी देवता मानता हूं, उनका हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर कर्ज है कि उस जगह से उठा के हमें यहाँ तक ले आई यहाँ की जनता। तो उस कर्ज को उतारने के लिए हमारा ये है कि उनके साथ सहानुभूति रखते हुए, जो नशा करते हैं उनके साथ सहानुभूति रखते हुए, उनको नशे के दलदल से, हमारा दोहरा काम है। जो नशा कर रहे हैं उनको तो नशे के दलदल से बाहर निकालना हमारा काम है। दूसरा उससे बड़ा काम है जो नशे की सौदागर है, जो नशे के सप्लायर हैं, जो मेडिकेटेड नशे के सप्लायर हैं, उनको दबोचना, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना। वो प्रशासन के साथ मिलकर तोड़ी जाएगी और प्रशासन, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारा, मैं लगातार जिला लेवल के और तहसील स्तरीय प्रशासन के इनके संपर्क में हूं, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था और अवैध धंधों को रोकने की कंधों पे जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है, जिनका धर्म है, जिनका फर्ज है, जिनका कर्तव्य है, उनके लगातार मैं संपर्क में हूं। वो, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा सहयोग करेंगे, हमारे अभियान का सहयोग करेंगे। 1% केस में अगर वो सहयोग नहीं करते हैं इन नशे के सौदागरों को नेस्तनाबूद करने के लिए, इन नशे के सौदागरों को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, तो हमारी व्यक्तिगत टीम, हमारी खुद की व्यक्तिगत आर्मी, हमारे नौजवानों की, वो सीधी कार्रवाई करेगी और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। आजकल डॉक्टर साहब अभिव्यक्ति की आजादी की भी बातें होती है, कोर्ट का भी डंडा होता है, जो सप्लायर है नशे के, जो तस्कर है, डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि उनकी पहचान सार्वजनिक करनी है ताकि इसके ऊपर बहुत जल्दी और कारगर तरीके से सफलता मिल सके? आपको क्या लगता है? पहचान सार्वजनिक करने से काम नहीं चलेगा अनिल जी। उनको इतना दंडित किया जाए कि उनकी हालात देख के, और उनको दंडित थाने के अंदर नहीं,
उनको दंडित पब्लिकली किया जाए, पब्लिकली उनको इतना एक्सपोज किया जाए कि नया दर इसका नया नशे का तस्कर बनने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। जैसे पिछले दिनों अपराध हुए, मलसीसर वाला अपराध हुआ, कलाना वाला अपराध हुआ, तो जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उनकी परेड निकाली, उनकी बेइज्जती की समाज के सामने की, ये एक मतलब बहुत बड़ा संदेश जाता है असामाजिक तत्वों को कि इस तरह की अगर गतिविधियां की, इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये का ये मैं तो कहता हूं उससे 21 आपका रोल रहेगा बिल्कुल पक्का। युवा जो है तो उसमें उनको पता है कि नशा कौन सी पहली स्टेज है। उसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी होगी, 5-7 जने बैठ गए और ये नशे के सौदागर हैं, उनको जो 5-7 जने बैठते हैं उनके ऊपर नशे मतलब उनकी नजर रहती है। उसमें मान लो कोई एक सिगरेट पीने वाला है, एक जर्दा लगाने वाला है, एक खैनी खाने वाला है, एक रजनीगंधा तुलसी पान पराग या कोई भी गुटखा, कोई भी राकेट या इस तरह का कोई भी नशीला पदार्थ या जो मुंह में डालने वाला वो खाने वाला है, तो वो सॉफ्ट टारगेट है किनका, नशे के सौदागरों का। वो उसको पकड़ेंगे, वो कहेंगे यार एक कस मार के देखना, और एक कस किसी का ले लिया तो जो पहले से जर्दा खा रहा है, पहले से जो खेड़ी खा रहा है, पहले से जो गुटखा खा रहा है, वो और ज्यादा उसके मतलब नजदीक चला जाएगा। ये कारण है बेरोजगारी की कारण ये बनती है तो वो होते हैं नहीं मित्र, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। अगर उसको रोजगार मिल जाए तो वो नहीं करेगा, खाली बैठा है। अपने 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 कहावत अपने बुजुर्ग भी कह गए, खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और शैतान तो सारी तरह के काम करता है, उल्टे सीधे, कानूनी गैर कानूनी, ज्यादा गैर कानूनी करता है। तो उस चीज को तोड़ने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए और मतलब युवाओं को रचनात्मक कामों की दिशा में लगाया जाए, रचनात्मक कामों में उनकी रुचि पैदा की जाए, इस तरह के हम शिविर लगाएंगे। जितने के लिए नशे के लिए आजकल देखा जा रहा है पता नहीं कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, अब चीजें यहाँ हो रही है। तो ऐसे में आप तो अभियान चलाने जा रहे हैं, तस्कर भी आएंगे और वो नशेड़ी भी आएंगे तो अपनी आदत छोड़ने बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या आप नहीं मानते कि आपको भी खतरा हो सकता है, आपके पुत्र भी आपके साथ है, युवाओं का मैंने एक बात कही ना कि भादरा विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए मंदिर है और भादरा के बासिंदे हमारे लिए देवी देवता है। इन्होंने हमें जिंदा किया है और यहाँ की नस्लों को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े पिता पुत्र को, हम देने के लिए तैयार हैं। हम तो जान हथेली पे लेके चले। बिल्कुल धमकी दी है, एक बार नहीं 3 बार दी है उसे। मैंने कह दिया मैं तो तैयार बैठा हूं यार, कभी भी आ जा। मेरे को तो 2 बार नई जिंदगी मिली है कि भादरा गोली कांड में जब इनकाउंटर कर रहे थे मेरा, उसमें जिंदगी मिली थी, और एक बार इस बार ये कोरोना काल में जो सांड ने उठा के फेंका था उसके बाद नई जिंदगी मिली है। तो मेरे को तो 2 बार नई जिंदगी मिल गई, तो मैंने तो समर्पित कर दिया पूरा का पूरा। मैंने तो घर वालों को कह रखा है यार अपने आप संभालो अपने आप को। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा बेटा हिमालय हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था पिछले 3 साल से। जब मैंने इसको भादरा की जनता के बारे में, भादरा के नौजवानों के बारे में, भादरा की तरुणाई के बारे में जब इसके आगे चर्चा की जयपुर में, मैंने कहा यार बेटा इस तरह से चल रहा है, क्या पापा अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मैं इस अभियान में आपके साथ लग जाऊं। मतलब 3 साल की हाईकोर्ट की प्रैक्टिस, जो मतलब लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने वो प्रैक्टिस छोड़ के वो इस काम में लग गया मेरे साथ। मेरे परिवार वाले नाराज हुए, यार इसको तो काम करने दे। राजनीति में जो मेरे मतलब गॉड फादर हैं वो नाराज हुए, कह रहे बेटे को तो काम करने दे, तू तो इसमें आ गया लाइन में। मैंने कहा उसकी बेटे की रुचि है इसमें, राजनीति में रुचि है। मैंने कहा कतई नहीं है राजनीति में रुचि, उसकी रुचि इसमें है कि जिस भादरा ने हमें बनाया, जिस भादरा ने हमें पहचान दी, उस भादरा का नौजवान गलत दिशा में जा रहा है, उस भादरा के नौजवान को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है।
तो जो ले जाने वाले हैं उनको हम पकड़ेंगे, ये लगा हुआ है जी जान से। एक सवाल हिमालय से भी हाँ हाँ। बड़ी सामाजिक सेवा के प्रति आपकी जागरूकता और किस प्रकार की योजनाएं हैं हिमालय आपके पास युवाओं को संगठित करने की और नशे की प्रवृत्ति से निजात दिलाने की क्या योजना अनिल जी, सबसे पहले एक युवा को क्या चाहिए होता है? एक युवा को एक भरोसा चाहिए होता है, चाहे वो उसके परिवार की तरफ से आया हो कि हाँ, हमें आपके ऊपर भरोसा है, हम आप पे विश्वास करते हैं, आप करिए। किसी भी कारणवश एक युवा गलत संगति में पड़ सकता है, किसी भी कारणवश। वो असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, कोई करियर नहीं बनने का प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से वो गलत कदम उठा सकता है। किसी चीज में बार बार फेल होना, वो भी एक कारण हो सकता है कि एक युवा भाई या बहन के दिमाग में कुछ गलत विचार आने लगे और वो कुछ गलत सोचने लगे। अगर वो भरोसा, अगर वो यकीन उनको मेरी तरफ से आ सकता है कि अगर गलत किया हुआ है तो उसको सही भी किया जा सकता है। अगर एक बार गलती करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत है। वो परिस्थितियां खराब होती हैं, इंसान गलत नहीं होता है। अगर परिस्थितियां सुधारी जा सकती हैं, इंसान सुधारा जा सकता है। अगर मैं आपके ऊपर एक भरोसा दिखाऊं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये चीज सुधार सकते हैं, अगर मैं मेरे ऊपर लूं, जैसे मेरे पिताजी ने अभी कहा कि अगर मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भादरा के मेरे भाई बहनों के लिए कुछ अगर 2% भी ऐसा करूं कि कुछ सुधार आए, तो वो कितनी बड़ी बात है कि इनको यकीन है। इनके उस यकीन से मैं अगर 100% काम करता हूं तो मैं वो काम अब 1000 गुना ज्यादा कर पाऊंगा, सिर्फ उस यकीन से कि हाँ, मेरे पे मेरे अपने का यकीन है, वो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, ये कर सकता है। उसी तरीके से जो पद यात्रा हम कल से शुरू करने वाले हैं, उसमें मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मैं मेरे साथ के भाई बहनों को ये यकीन दिला सकूं कि मैं उन पे भरोसा करता हूं, उनका एक युवा साथी, उनका एक भाई, भले ही खून से उनका भाई नहीं हूं। जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा कि ये भादरा हमारा परिवार है, देवी देवताएं हैं, यहाँ का हर बासिंदा हमारा देवी देवता है, हमें कहाँ से लेकर कहाँ बनाया है। तो ये मेरा और मेरे पिताजी का फर्ज है, ये हमारे परिवार का फर्ज है कि अगर कुछ गलत हो रहा है इस तस्वीर में, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे साथी संगियों का भरोसा उनको दिलाएं कि यस, अगर आपने कुछ गलत कदम ले लिए हैं तो अपन मिलके उनको सही कर सकते है आप युवा हैं हैं। युवाओं की ही बातें भाई आप सबसे बड़े सरकार से एबीवीपी है एनएसयूआई है जी एसएफआई है क्या एनएसयूआई के संगठन को आप मजबूत करना चाहेंगे को लेकर भी साथ चलेंगे क्योंकि आपके पापा राजनीति जैसे से भी आगे बढ़ रहे हैं क्या ऐसे में एनएसयूआई का भी आप एक अनिल जी, बिल्कुल करना चाह रहे हैं। मेरा सबसे मेन मकसद जो है, जो मेरा पहला टारगेट है, वो है कि युवा शक्ति को मजबूत करना। तो यहाँ का युवा है उसको मजबूत करना, ताकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना मजबूत हो सके कि अगर ऐसे असामाजिक तत्व, असामाजिक चीजें अगर हो रही हैं, तो वो अपने आप को हानि ना पहुंचाए। आज अगर एक युवा चिट्टा कर रहा है, अगर आज एक युवा गुंडागर्दी में फंस रहा है, चोरी चकारी में फंस रहा है, तो वो सबसे पहले खुद को हानि पहुंचा रहा है, उसके बाद किसी और को हानि पहुंचा रहा जहाँ तक समझ आ रहा है जी सवाल है जी क्योंकि एनएसयूआई एसएफआई बात करें तो ये तो एक राजनीतिक दलों से जी अगर ऐसी आप जिस सामाजिकता की बात कर रहे हैं युवा की बात आपको तो ऐसे में एक अपना अलग अनिल जी, सारे एक उस बैनर तले कैसे आए अभी हाल फिलहाल जो मेरा मकसद है इस पद यात्रा के थ्रू, इस पद यात्रा के जरिए मैं जो मेरा मकसद देखता हूँ वो ये है कि मेरे को मेरे युवा साथियों को जागरूक करना है, उनको लेके आना है साथ में, कि वो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। अभी मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास बहुत बहुत जब से मैंने ये अभियान शुरू किया, ये मुहिम शुरू की है कि चिट्टे के खिलाफ, मेरे पास काफी फोन आए भी हैं, काफी
पेरेंट्स के फोन आए हैं, गांव भादरा के बहुत सारे तहसील के हर गांव से फोन आए हैं कि हम हमारे बच्चों का हमारे पड़ोस में ऐसा चल रहा है, हम उसका चिट्टा छुड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं उनकी हिम्मत बनना चाहता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं एनएसयूआई की, एबीवीपी की, मेरे दिमाग में अभी वो नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि युवा शक्ति को मजबूत करना है। अगर एक गांव के 10 युवा शक्ति मजबूत हो गए तो वो इतनी ताकत और इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो आसपास के सभी युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। हिमालय इसमें आपको मीडिया भी पूरा एक सजेशन अगर आप 15-20 या 30 लोगों का युवाओं का जहाँ चिट्टे का नशा करने वालों के प्रमुख कुछ ऐसे 15-20 वहां पर वो करते हैं, तो वहां पर सप्लायर भी धरे जा सकते हैं और नशेड़ी भी वहां आपको मिलेंगे। क्या वहां पर अगर दबिश दी जाए युवाओं द्वारा, पुलिस भी इंफॉर्मेशन करे, मीडिया को भी करे, तो बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके से कारगर तरीके से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुझाव दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक संगठन धीरे 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 करके बढ़ रहा है, अभी 10 जनों का है। मैं उनका नाम नहीं उजागर करूंगा। धीरे धीरे कर जैसे जैसे हम हर गांव में जाएंगे, उस गांव में हम वो संगठन से जुड़ते जाएंगे। अभी भादरा में जैसे पिताजी ने बताया, कल परसों मैंने उस बच्चे को पकड़ा 8 साल के, उसके पूरे हाथ पे निशान, नीडल्स के निशान थे, सुइयों के निशान थे। वो कह रहा है कि मैं गांजा करता हूँ, मैं गांजा बेचता भी हूँ। 8 साल का अगर एक जिसको दूसरी क्लास में पढ़ाई करनी होनी चाहिए, उसकी ये उम्र है कि उसको पढ़ना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि मैं क्या खेल खेल सकता हूँ, मैं अच्छे दोस्त बना सकता हूँ। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो चिट्टा बेच रहा है, वो कर रहा है। क्यों? उसको सहयोग नहीं मिला है। उस बिल्कुल बनानी चाहिए। मैं तो आपसे, आपके चैनल के थ्रू ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक बनाई क्यों नहीं गई? बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल फेल हो रही है विपिन भैया, बिल्कुल फेल हो रही। फेल क्या, बिल्कुल उन्होंने सोचा ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार ने अगर युवा शक्ति की तरफ सोचा होता, उन्होंने, अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हम वो ले आए, हम वो ले आए, वो आपने, एक देश की जो नींव होती है, एक घर की जो नींव होती है, वो होती है युवा शक्ति। आपने उसकी तरफ 1% भी अपना ध्यान नहीं लगाया, उनकी पढ़ाई पे, उनके रोजगारी पे, उनका भविष्य पे। अगर वो नशा कर रहे हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हम क्या क्या स्कीम ला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जो ये नशा और ये जो गलत चीजें समाज में बांट रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं। इन पे काम ना करके इन्होंने सिर्फ अपनी चीजें, जिनके लिए ये राजनीति करते हैं, उन्हीं पे इन्होंने काम किया। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 8 साल का बच्चा एक ढाबे पे काम कर रहा है, तो उसको वहां से निकाल के बाल गृह में डालना चाहिए, जहां उसका ध्यान रखा जाए, जहां उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, जहां उसकी बेसिक पढ़ाई जो होती है 7वीं 8वीं क्लास तक, उसका ध्यान रखा जाए। ये तो नीति नहीं है कि पढ़ गया और जागरूक हो गया तो राजनीति कर रहे हैं। नितिन जी, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। बिल्कुल यही है, ये हो यही रहा है। अगर उनको उनको ये डर नहीं है, उनको ये यकीन है कि अगर इस देश का युवा पढ़ लिया, पढ़ लिख के इतना समझदार बन गया कि वो उनकी रणनीतियां समझने लगे, तो वो उनके जितने भी असामाजिक काम है, कार्य हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो नीतियां इस समाज के युवा को बर्बाद करने के लिए चल रही है, वो बंद हो जाएगी। उनका घर चलना बंद हो जाएगा, उनका बैंक बैलेंस बंद हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि ये स्कीमें बाहर आए, लागू हों। कुछ परिवार सक्षम होते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, जो रोज पैसा कमाते हैं, रोज अपनी मेहनत करते हैं, रोज ही उस पैसे का खाना खाते हैं, आटा लाते हैं और सो जाते हैं, और फिर अगले दिन उनका सेम यही रहता है। उनके लिए ये स्कीमें अगर आए तो आप देखिए कितना हो सकता है। अपन कई बार सुनते हैं, अपन कई बार
पढ़ते भी हैं कि एक गरीब परिवार के बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के कोई पेपर क्लियर, आरएएस क्लियर कर लिया, नीट क्लियर कर लिया और आईएएस बन गए। अगर उनको थोड़ी सी और सुविधाएं अगर सरकार की तरफ से मिल जाएं तो आप ये देखिए कि भादरा, सिर्फ भादरा का नहीं, पूरे भारत देश का युवा क्या नहीं कर सकता। ये आपने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। नगर पालिका के चुनाव दिसंबर माह में डॉक्टर साहब, क्या आप सरपंचों के या फिर वार्ड मेंबरों के लिए भूमिकाएं निभाएंगे तो किस तरह? अनिल जी, अभी फिलहाल मैंने पूरा का पूरा मेरा फोकस, मैंने, सरिता ने, हिमालय ने, पूरा का पूरा फोकस नशा भगाओ, नफरत भगाओ, भादरा बचाओ, नस्लें बचाओ। अभी ये 2 महीने का कार्यक्रम है, पूरा का पूरा फोकस इसी पे लगा रखा है। तो कोई एक बार राजनीति नहीं, पहले इस गंदगी को पार। ये जो घुन लगा हुआ है, ये जो दिमक लगी हुई है, एक बार इसको खत्म करें। चुनाव बाद में आते रहेंगे, चुनाव बहुत आएंगे, बहुत टाइम पड़ा है, चुनाव आएंगे, उसमें चुनाव का देखा जाएगा। इस समय हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है। क्योंकि अनिल जी, कई बार बैठ के सोचते हैं, रात को सोते सोते सोचते हैं, तो मतलब पूरी रात नींद नहीं आती। मतलब आज 5-5, 7-7 बच्चे नहीं है विपिन जी, जी, दिनेश जी, एक एक बच्चा है यार, ज्यादा से ज्यादा तो। और वो एक बच्चा नशे के दलदल में चला गया। सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने, हजारों नौजवानों ने, हजारों तरुणाई ने आत्महत्या की है, मर गए ओवरडोज से इस भादरा में पिछले 6-7 साल में, हजारों। अब उस परिवार के एक बच्चा था, वो इस नशे के दलदल में, नशे के सौदागरों के दलदल में, इन नेताओं की ढीली पकड़ के चक्कर में, प्रशासन पे पकड़ नहीं होने से ये जहर फैल गया और उस परिवार का वो नौजवान चला गया, उस परिवार का वंश खत्म। क्या बीती है उस माँ बाप पे, इसके जवान बेटे ने, इसके जवान होते बेटे ने, जिसके तरुण बेटे ने प्राण त्याग दिए। उन माँ बाप के आंखों के सामने उसका वंश खत्म हो गया। वो जीते जी मर रहे हैं, वो पल पल मर रहे हैं, वो तिल तिल करके मर रहे हैं। अनिल जी, हमारा इस समय मकसद पूरा का पूरा इसी चीज पे केंद्रित है। ये पूरी की पूरी यात्रा उस चीज पे केंद्रित है। हम इस नशे के दलदल से, इस भादरा के नौजवानों को, भादरा के तरुणाई को इस नशे के दलदल से निकाल के, और नशे के सौदागर हैं उनको नेस्तनाबूद करके, उनकी जड़ों को खत्म करके, उसके बाद में राजनीति की सोचेंगे। अभी कोई राजनीति का दिमाग नहीं। बिल्कुल निकाल के देंगे, बिल्कुल निकाल के देंगे, टाइम लग सकता है। हमने प्रयास नहीं किए, लगातार 1.5 महीने तक हम वहां धरने पे नहीं। उसके बाद में देखो, मतलब हमारी मांग थी, एसपी से बार बार मिले हम, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, उनसे बार बार मिलके, और मिलने के बाद में एसआईटी का गठन हुआ है अभी 4-5-7 दिन पहले, जिसमें सीओ SC ST को उस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और जिसमें सीओ भादरा, सीओ नोहर, SHO गोगामेडी और इस तरह करके 20 आदमियों की एक टीम बनाई गई है। वो लगे हुए हैं उसमें, और वो निकाल के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, उस समय भी कहा था, उसको चक राजासर हत्याकांड नहीं बढ़ने देंगे, उसको जसाना हत्याकांड नहीं बढ़ने देंगे, उसको कृष्णा जोगी हत्याकांड नहीं बढ़ने देंगे, उसको जो 4-5 साल पहले जो एक हत्याकांड हुआ था हमारे पड़ोस में शिवपुरावास में, जो बेर वालों की, पटुआ की महिला थी, वर्ध महिला, हमारी माता, उसके दोनों पांव काट के उसकी कड़ी निकाल के ले गए थे, उस बेरवाल हत्याकांड नहीं बढ़ने देंगे, जिनकी कड़ियां आज तक नहीं सूझी है। लेकिन
मैं फिर कह रहा हूं, मेषणा हत्याकांड को निकाल के रहेंगे। लगातार संपर्क में हूं, वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हल्ला मचाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रयास नहीं करे, प्रशासन संबंधित जिम्मेदार प्रयास नहीं करे, तब हल्ला मचा के, धरना करके, प्रदर्शन करके उनसे प्रयास किए जा सकते, करवाए जा सकते हैं। लेकिन जो प्रयास सवतई बातचीत से हो रहे हो, तब दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। मैंने उस समय भी कहा था, जब धरना समाप्त कर रहे थे ना, उसमें एसपी साहब आए हुए थे, नरेंद्र सिंह जी, तो उस समय बात करने गए थे, तो संघर्ष समिति के बैनर तले सारा चल रहा था, तो सारा फैसला संघर्ष समिति कर रही थी, हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर रहे थे। तब भी उनको मैंने कहा था कि देखो, धरना अगर आप बातचीत करने जा रहे हो, धरना अगर समाप्त करो तो बहुत सोच समझ के करना। अगर धरने पे संघर्ष समिति का एक बंदा भी बैठेगा तो मैं उस बंदे के साथ, मैं वो धरना समाप्त करने की मतलब कतई मेरी परमिशन नहीं थी, कतई मैं सहमत नहीं था उस धरना समाप्त करने में। अब वो किसने किया, क्यों किया, ये इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहता, बड़े मुद्दे नहीं उठाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अभिषेक शर्मा हत्याकांड के हत्यारे जो हैं, वो बाहर निकल के रहेंगे, आज नहीं तो कल। ये नहीं कह सकते बचाया जा रहा है, मतलब अभी इस तरह की कोई चीजें सामने आई नहीं है, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए, जो लोग शुरू में इस आंदोलन को उठाने वाले थे, वो उस आंदोलन से बैक हो गए, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये मैंने प्रशासन को भी कह दिया, मैंने जिला कप्तान को भी कह दिया कि ये दाल का में काला है या दाल ही काली है। वो लगे हुए इसका पता करने में। नहीं, सुराग नहीं, मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई, उसी से आ गई। ये नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर भी हो गया कि उस बच्चे की गला घोट के हत्या की गई आंधने से। क्या कहेंगे आप अपने जो ये पद यात्रा? मैं तो भादरा वासियों को यही कहूंगा कि जो भी बुराई है, और उसमें पीक की जो बुराई है, वो भादरा में नशा और नफरत, नशा के सौदागरों ने, नशे के सौदागरों ने फैलाया इस भादरा में, और नफरत भादरा के 1920 2020 के बाद के जो जनप्रतिनिधि है, तो वो जस्ट पुराने वाला हो या अब वाला हो, नफरत जो फैलाई है वो इन लोगों ने फैलाई है। मैं तो यही संदेश लेके जा रहा हूं, यही संदेश भादरा की जनता को दे रहा हूं कि नफरत और नशा दोनों को खत्म, नफरत और नशा जो फैलाने वाले हैं उनको नेस्तनाबूद कर दो, चाहे वो नशे के सौदागर हो, चाहे वो स्वार्थ की राजनीति और घृणित राजनीति करने वाले हो, उनको इससे, नशे के बाजार से और इस राजनीति के बाजार से नेस्तनाबूद कर दो, उनकी जड़ें खत्म कर दो। थैंक यू।